Hello bachon, let us read this question. So the question says the energy of most energetic photoelectrons emitted from a metal target depends upon। तो मेटल टारगेट से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और उनमें से जो मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। क्या वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होता है मेटल का उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक वार्क फंक्शन ऑफ मेटल, या फिर वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये है हमारा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसको कि आइंस्टाइन ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसको अगर लिखा जाए तो एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, वार्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पे कोई भी तरह का किसी भी तरह का इंटरनल जो कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन का, उसकी वजह से अगर एनर्जी लॉस ना हो रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी को हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और ये मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी किसका है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कि इजेक्ट हो रहे हैं मेटल के सरफेस से। तो अभी इसी को हम लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा मैक्सिमम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू कितना होगा, एच न्यू प्लस फाइ नॉट। तो क्लियरली जो काइनेटिक एनर्जी होगा या फिर जो एनर्जी होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वार्क फंक्शन के ऊपर जो कि मेटल का है। और हमें ये पता है कि जो वार्क फंक्शन होता है फाइ नॉट इज इक्वल्स टू कितना होता है, एच इंटू न्यू नॉट, जहाँ पे कि न्यू नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं मेटल के सरफेस से। तो अभी इसी काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उसको हम लिख सकते हैं एच न्यू प्लस फाइ नॉट की जगह पे एच न्यू नॉट। तो यहाँ पे ये पता चला हमें कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन का वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। अभी हमें ये भी पता है कि जो फोटोन का वेलोसिटी होता है c इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन न्यू के इक्वल होता है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि न्यू इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो इसको अगर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में पुट करें तो हम लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉसिबल है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इज इक्वल्स टू कितना होगा, एच न्यू की जगह पे c डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस फाइ नॉट। तो यहाँ पे क्लियरली क्या है, लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्योंकि हमने ये देखा कि जो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वो वार्क फंक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो अगर ऑप्शन में से देखें तो जो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ये इसका सही उत्तर होगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।